मैं एक और पॉइंट आप सबको मैं समझाता हूँ, आपको ये काफी अच्छा होगा आपकी कलीसिया को। आपके अंदर एक सवाल होगा, यार हमारे कलीसिया में लोग आ तो रहे हैं बट वो अभी भी वो पुराने जिंदगी के हिसाब से जी रहे हैं। तो इसको मैं सही तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कोई भी व्यक्ति आपके चर्च में आता है, जनरली हिंदू धर्म से आते होंगे, 99 पॉइंट लोग हिंदू धर्म से आपके चर्च में आते होंगे। ज्यादा नहीं। हाँ, कुछ एक होंगे जो बुद्धिज्म से आ गए, या इस्लाम से आ गए, या जैनिज्म से आ गए, है ना। कुछ एक लोग हैं जो, क्योंकि वो सब अपने भारत में उतना है नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में समझ लेते हैं। जब वो जिस किसी भी धर्म से, जिस किसी भी विश्वास से जब आता है इधर में, वो उस विश्वास के आधार पर ही उसका समझ, सोच, विचार सब कुछ रहता है, राइट। पर एक्चुअल में जब तक वो उस उसकी प्रैक्टिसेस को, अपने पुराने आदतों को छोड़ेगा नहीं, जब तक वो मसीह के वचन को क्या नहीं करेगा, अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। वो छोड़ेगा कैसे? जब तक उसके अंदर उद्धार, यानी जो पाप क्षमा और पाप से छुटकारा, पाप का जो आदत से छुटकारा, जो जब मैंने कहा था ना अभी, आदम का खून जो हमें, जो पाप का ताकत जो बसा हुआ है, उस पर ताकत, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की जो सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है, उस अनुभव में जब कोई व्यक्ति जब तक नहीं आता, जब तक वो अपने पुराने चीजों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानने के बावजूद भी वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उस चीज से बंधा हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को आपका उद्धार के बारे में अच्छी तरह समझाना, साथ में उस उद्धार के प्रभाव को उसके अंदर लाना, ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप भाई आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम केवल सिखाना होना चाहिए, सही सिखाना होना चाहिए, गलत को, गलती को दिखाना नहीं। अगर हमारा, क्योंकि देखो, मैं आपका भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम किसी को कैसे वचन में लेकर आना करके, आपको भी नहीं मालूम। तो इसलिए तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तुम जो है ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हम भी ऐसे ही सुन के निकले आए थे, राइट। सो वचन को अगर आप सही तरीके से उसके सत्य को सिखा देंगे कलीसिया में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, आप साल के 52 हफ्ता में रोज आप सिखाओगे, तो क्या होगा? आपको उनमें उम्मीद, वचन खुद कहता है जब तक बच्चे में उम्मीद नहीं दिखता तब तक तो क्या कर उसका ताड़ा ना दे। तो आप जब तक उनको सिखा सकते हो तब तक आप सिखाते रहो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पता है? बदलाव आ जाएगा। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरे जो सिस्टर, जो चर्च, जो मेरे जो बहन है, बड़ी बहन है, उनका जो चर्च जिसमें वो जाते हैं, वो संडे के दिन वो लोग व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, अदर दिन नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं जैसे भी। तो पहली बार एक विश्वासी उनके चर्च में आए, उनको कोई तबीयत खबर खराब था, कोई प्रेयर वे करवाना था, वो चर्च में आए। चर्च में आए तो एकदम, मतलब जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, आपको पता नहीं यहाँ का लोगों का, तो मैं मंदिर जाने का तो मेरे को बिल्कुल लगता ही नहीं है कि लोग मंदिर जाते हैं। अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं ना, मंदिर के लिए भी बहुत अच्छा था, तैयार होके जाते हैं वो लोग, बहुत, मतलब ऐसे जाते हैं जैसे कोई शादी में जा रहे हो, ऐसा रेडी होके एकदम रेशम की साड़ी पहन के, या एक हत्ते का अच्छा कपड़ा पहन के, उनका बढ़िया होके जाते हैं। सो वो सिस्टर भी ऐसे ही एकदम बढ़िया से तैयार होके, एकदम अपना फूल वूल, मतलब गजरा वजरा लगा के, एकदम मेकअप वेकअप करके आ गई चर्च। और बेचारी चर्च के अंदर आके बैठी। पूरा चर्च में किसी ने कुछ नहीं बोला, आखिरी में भी किसी ने कुछ नहीं बोला उसको। पास्टर के पास गई, प्रार्थना की, प्रार्थना वगैरह करने के बाद वो चली गई। फिर अगले हफ्ते भी वो ऐसे ही आई। तीसरे चौथे हफ्ते के बाद उसको खुद पता लग गया, यार मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, मतलब उसके अंदर, उसके जीवन में, मतलब वचन जो है ना धीरे धीरे क्या करने लगा, परिवर्तित करने लगा। तो चौथे पांचवें हफ्ते के बाद ना उसका जो पहनावा जो है उसमें चेंजेस आने लग गए, राइट। वो जैसे लोग वहां पर चर्च में बैठते हैं, जैसे लोग चर्च में आते हैं, उसी तरीके से वो भी क्या करने लगे, अपने आप को शेप में चेंज करने लग गए। तो ये परमेश्वर का वचन को अगर आप सही तरीके से सिखाते हैं ना, ऑटोमेटिकली लोगों के जीवन में क्या हो जाएगा, चेंजेस आने लग जाएगा। You have to understand this. You have to make people focus on Jesus Christ. आपको लोगों को यीशु मसीह की ओर देखना सिखाना होगा, हमेशा यीशु को देख के चलना सिखाना होगा, हमेशा उद्धार के संदर्भ में लोगों से बात करनी होगी, हमेशा, खास करके जो नए लोगों को होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, उन्हें जो सीखने का जिज्ञासा रखते हैं, आपको उद्धार के बारे में
ह्यूमन नेचर के बारे में, पाप के स्वभाव के बारे में, पाप के चरित्र के बारे में, पाप के जो प्रभाव है उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में आपको कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप इररिलेवेंट बात करते हैं, इसीलिए कलीसिया वाले भी क्या करते हैं, आपको इररिलेवेंट समझते हैं, आपका सुनते ही नहीं है। और कोई यूट्यूब में आगे कुछ बोलेगा, लोग हाँ वाह 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 करेंगे। ठीक है ना, आप रिलेवेंट बात करो, आप लोगों के जीवन के साथ उनकी तुलना करके आप बात करो। ठीक है, देखो अगर आप खंडित करेंगे, खंडित करना बहुत जरूरी भी है। हर बार खंडित करने से क्या होगा, मन मुरझाया जाता है। इसलिए फिर आपका नाम ना एक टैग लाइन, आपका नाम पे एक टैग लाइन आ जाता है, हमारे पादरी साहब तो डांटते ही रहते हैं, राइट। वो नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता। बताने का जिम्मेदारी किसका है, वो आत्मा से नहीं भरा, आत्मा से तो आप भरे हो। तो आपका जरूर जिम्मेदारी बनता है कि आप आत्मा में समझकर आत्मिक बातों को सही तरीके से एक बालक की तरह उन्हें सिखाना जरूरी है। तो इसीलिए कई बार आपका जब चैलेंजेस आता है तो वो वचन से ही और उद्धार के संदर्भ में ही बदला जा सकता है, न अन्यथा किसी और चीज से, किसी कोई भी भविष्यवाणी के वचन से, किसी भी प्रकार के कमिटमेंट को लेकर देकर आप उनको बदलाव नहीं ला सकते। उनको सिंप्लिसिटी में, जो गॉडलीनेस में, जो ईश्वरीयता के गुण में नहीं ला सकते। आप मेरे साथ सहमत होंगे, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं। आज के डेट में जितने भी सेवकाई में आते हैं, वो किस स्तर में वचन को सीख के आते हैं वो नहीं मालूम, राइट। किस स्तर में वचन को सीख के आते हैं वो नहीं मालूम, पहला। दूसरा है, उनका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कितना था वो नहीं मालूम, क्योंकि देखो हर जगह पर हर चीज नहीं सिखाया जाता, ये बात आपको अग्री करते होंगे। अगर आप किसी मिशन में जाकर सीख के हैं तो वो सिर्फ मिशन के बारे में आपको बताया होगा, कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे लोगों को लाना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे प्रार्थना चलानी है, कैसे गीत गाना है, ये सब सिखाया होगा। अगर आप किसी सेमिनारी में जाके आप पढ़े होंगे, लाइक वहां पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े बातों को आपके बताकर आपको महानता सिखा के चला भेज दिया होगा। फिर जब वो बंदा बाहर आता, फिर वो महानता के बारे में बात करते रहता है, वो लाइफ चेंजिंग के बारे में बात नहीं कर पाता, और फिर वो अपने ही लोगों में महान बनने की कोशिश करता है। और उसके बाद आप जब किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आ जाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए सिर्फ वहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, हाई क्लास जो जिसे हम कहते हैं, वहाँ से पढ़ के आते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे क्या ग्लोबल मिशन फॉलो होता है। ग्लोबल मिशन मतलब क्या है कि कैसे हम एक बड़ा पैमाने पे काम कर सके, कैसे हम बड़ा चर्च बनाए, कैसे हम मेगा चर्चेस कराए, मेगा मीटिंग्स कराएं, मेगा चीजें कराएं। बट एक्चुअल में ग्रोथ होती कहाँ है? ग्रोथ आपके घर में होती है, आपके चर्च में होती है, वहां होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो कोशिश है, या लोगोस में जो हम जितने भी, मैं और भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि वचन को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वचन को सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर लिया, या वचन का इस्तेमाल करना जान गए, आप पहले अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आप कहेंगे यार यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा दूसरा रास्ता बाइबल में है ही नहीं। चाहे आपके जिंदगी में सफल होना हो, चाहे जिंदगी में पवित्र रहना हो, चाहे जिंदगी में धार्मिक काम करना हो, चाहे सेवकाई करना हो, अद्भुत काम करना हो, कुछ भी करना हो, वचन को सही बुनियादी स्ट्रक्चर आपके अंदर बिल्ट होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप वचन में बिल्ट अप नहीं है, सो फिर आप कोई फायदा नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, जितने भी साल सेवकाई में दे दीजिए, कोई फायदा नहीं है। बस आपको लोग पास्टर से रेवरेंट से फिर डॉक्टर बिशप बना देंगे, बस वो कोई किसी भी प्रकार के लाइफ में, आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जी ऐसे मतलब कि जहाँ पर मैं अभी सेवकाई कर रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में पास ही काफी चर्चेज हैं। आई थिंक कि 7 से 8 चर्चेज होंगी। तो उनमें से ना किसी ने भी हम मिलते हैं तो जो बातें होती हैं, तो उनमें से जितने भी हैं इस समय मेरे एरिया में, तो उन्होंने कोई स्टडी वगैरह नहीं की है। हाँ, तो बस उसका रीजन मैं बता दो रहा हूँ। हमारे भारत में स्टडी का कोई मतलब ही नहीं रखा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म हम लोग से, मैं मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सेवकाई नहीं हो रही है, स्पिरिचुअलिज्म हो रहा है। स्पिरिचुअलिज्म समझ है, जैसे कि हमारे जो भी बैकग्राउंड से लोग आते हैं,
उस बैकग्राउंड में कोई ना कोई गुरु रहा होगा उनके बैकग्राउंड में। जैसे कोई अगर मान ली सिख धर्म से है, गुरु है। अगर वो हिंदू धर्म में कोई किसी ब्रांच से आता है, मान लीजिए कि कोई इस्कॉन में फॉलो कर रहा है या राधा स्वामी सत्संग को फॉलो कर रहा है, क्या होगा, मतलब वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ होगा। फिर उसको पता चला यार ये सब तो कुछ नहीं है, यीशु मसीह सब कुछ हमारे घर में चंगाई हुआ था, बढ़िया ठीक ठाक था, तो इसलिए हम भी बनेंगे। सो वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो बिब्लिकली एक हाउ टू सर्व द कम्युनिटी वो नहीं है, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात पता जी 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 और दूसरी बात पता क्या पासी, यहाँ पे ना मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी चर्चे ना उनको सिर्फ गैदरिंग चाहिए कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर एक गुरु या बाबा के पास लोग क्या करने आते हैं? बाबा क्या चाहता है? ज्यादा भीड़ आए, बाबा हो, और हर जगह उन्हें बुलाया जाए, और जाते समय दक्षिणा दिया जाए, उनको नमस्ते करें लोग हर कोई जगह, उनसे पूछे। हर कोई बड़ा बनना चाहता है। दूसरा तिमोथी की पुस्तक, पहला तिमोथी पुस्तक, दूसरा तिमोथी पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस सही तो कहता है अंतिम दिन में लोग ऐसे आएंगे, और उस दिन भी थे, आज भी हैं। हर पतरस कहता कि वो चाहता है कि हर कोई उनका नमस्कार करे, है ना, हर कोई उनका वाह करे। यीशु मसीह भी कहते हैं ये लोग चाहते हैं यही है, ये लोग फरीसी हैं, आज के फरीसी हैं ये लोग। मैंने जी आप ना उनके बातों से आपको पता चल जाएगा ये कितना वचन में है, कितना ये वचन को समझ रहा है, कितना ये वचन के अनुसार बातें कर रहा है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये तो है बात, ये सही बात, आपने सही बात बोली है कि आजकल ना मतलब कि जो पास्टर्स है ना सर, वो भी एक दूसरे से ना इतनी जेलसी करते हैं कि भाई उनकी कलीसिया मेरे पास ही क्यों ना रही। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में इतने साल से सेवकाई कर रहा हूँ, कई पास्टर्स मीटिंग अटेंड किया हूँ, कई पास्टरों के संग में बैठा हूँ। आई नेवर हैड एक्सपीरियंस ऑफ ए गुड फेलोशिप, कि मेरे साथ कभी भी मैंने ये अनुभव नहीं किया है कि मैं ये कह सकूं या ये संगति जो है ना बहुत अच्छी है, ये जो मैंने इन 4 लोगों के साथ बैठ के आया हूं ना बहुत अच्छा है, नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। कई बार मैं इनिशिएटिव लेता हूं कुछ वचन से बोलने, समझने, समझाने, किसी चीज को आलोचना करने, तो जाकर वो वचन में थोड़ी बहुत बात हो जाती है। अन्यथा हम वहां गए थे, वहां बिरयानी था, इधर गए थे वहां दाल चावल था, अरे उनके यहाँ देखा आपने, जैसे अभी कह रहे थे दूसरे चर्च के बारे में जलन करते हैं, अरे उसकी विश्वासी मेरे को फोन किया था, अरे उसकी शादी पढ़नी थी, उसको तो पता ही नहीं थी कैसे करनी है, बपतिस्मा के लिए मैं गया था, अरे उससे दुष्टात्मा नहीं निकाला गया, मैं जाके निकाल आया। हाँ, उसे गाना नहीं आता, वो तो उसके कोई चलाता है, वो तो कुछ नहीं है, बस वो तो बैठा रहता है, उसके विश्वासी सब करते हैं, बस वो तो बस ऐसे ही है। यही चीज को आपको मैंने जिंदगी भर सुना है। सही बात है, बस एक दूसरे को ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं तो और बताता हूँ आपको। मैं एक बार एक जगह गया नॉर्थ में ही, तो वो क्या बात कर रहे हैं, 4-5-6 लोग ही थे, ज्यादा भी नहीं थे। वो क्या बात कर रहे हैं, अच्छा भाई सुनो, ये एरिया मेरा, दूसरा एरिया तेरा, वो वाला एरिया मेरा, तू मेरे एरिया में नहीं आएगा, मैं तेरे एरिया में नहीं आऊंगा। अगर हमारे एरिया से कोई आता है तो आप हमारे यहाँ भेजोगे, तुम्हारे एरिया से कोई आएगा तो हम तुम्हारे पास भेज देंगे। ये कौन करता है? ये वही चीज है ना कि बस आज ना लोगों ने एक बिजनेस बना दिया जी, मेरे पास लोग आते रहे। ये पता कौन करता है? ये जो बदमाशी करते हैं ना, ये मेरा इलाका तेरा इलाका, बदमाशी करते हैं उनके मन में कैसा करते हैं। हाँ, बदमाश होते हैं ना, गुंडे, तो अब मेरे एरिया में कैसे घुसा, धंधा कर रहा है, वो वाला हिसाब। मैं बता तो रहा हूँ। और ना सीखने की इच्छा होती है, ना सीखने का जिज्ञासा है, ना इंटरेस्ट होता है, या कोई बात बताते हैं तो फिर हाँ ये सारी बातें तो सही है, इतना बोल के निकल जाते हैं। क्योंकि उनका काम सेवकाई जो है ना, वो एक जो मैंने कहा था, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसी बैकग्राउंड के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और जिस बैकग्राउंड से विश्वासी भी आते हैं, अगर आप उसको नहीं सिखाओगे, वो भी उसी बैकग्राउंड के हिसाब से अपने आप चलेगा, राइट। तो उसको या किसी को भी वचन का अनुसार सिखाना, खास करके उद्धार के संदर्भ में नहीं सिखाएंगे, मैं बताता हूँ, आप विफल चर्च है,
आप विफल सेवक हो, आप एक अनसक्सेसफुल सेवक है। भले वो सुन रहा है, वो नहीं सीख रहा है, सर इतना साल से सिखा रहा है, वो आपका काम नहीं है। आपने सिखाया कि नहीं सिखाया, वो काम है। ठीक है, हार नहीं मानना है, आपका काम है रेगुलरली बताना है। ठीक है, जब जिस दिन आप ये रियलाइज कर जाओगे मैं लोगों के लिए सेवा नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई कर रहा हूँ, उस दिन आप एक चीज को 100 बार नहीं 1000 बार करने में भी आप नहीं थकेंगे। जिस दिन आप सोचोगे मैं लोगों के लिए सेवकाई कर रहा हूँ, तो उस दिन फिर आपका सारा मेहनत समझो कि मिट्टी में गई, आप थक जाओगे। बता दो कि अब फिर आप खुद ही फिर लोगों को गालियां निकालने लग जाओगे। अरे तुमको कितने बार सिखाया, तुम समझते नहीं हो, अरे मेरे विश्वासी बड़े बेकार है, हमारे विश्वासी सीखते नहीं है, बेकार हैं, नालायक है, मूर्ख है, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, खुद ही वो फिर वही निकल जाएगा आपके मुंह से भी, है ना। अरे वो नहीं जानता, नालायक है, इसलिए तो तुम्हारे पास भेजा परमेश्वर ने। हमारा जिम्मेदारी है कि पहले खुद हम वचन में अच्छा सा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना।